पृथक मेवाड़ वागड़ राज्य प्रदेश बने, इसके लिए आवश्यक बैठक की जा रही है। मेवाड़ विकास मंच की तरफ से मैं सभी दर्शक मित्रों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले जय महाराणा प्रताप, जय एकलन जी, जय मेवाड़। आज मेवाड़ विकास मंच को आज़ादी के 75 साल के बाद भी ये निर्णय लेना पड़ा कि मेवाड़ राजस्थान से अलग हो। महाराणा भूपाल सिंह जी जो मेवाड़ के आज़ादी के टाइम पे हमारे महाराणा थे मेवाड़ के, उन्होंने सबसे पहले मेवाड़ रियासत को स्वर्गीय श्री पटेल साहब, जिन्होंने एकीकरण किया पूरे देश का, रियासतों का, अपनी जागीर दी। और उस जमाने में जब ये राजपूताना स्टेट बना तो मेवाड़ के महाराणा को महाराज प्रमुख बनाया था और जयपुर के सवाई मान सिंह जी को राज प्रमुख बनाया। तो उस टाइम पे भी मेवाड़ की एक महत्व थी और हमेशा इतिहास में यही है। लेकिन यदि हम 75 साल का अवलोकन करें तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हुए थे श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया, और राजा महाराजाओं ने ये जिले बनाई और प्रकृति ने जो अरावली की श्रृंखला दी, उससे ये बहुत ही विकसित हुआ है। पर सुखाड़िया साहब को गए भी आज 50 साल के करीब हो गए। उसके बाद से किसी चीफ मिनिस्टर ने मेवाड़ को इतना प्रोत्साहन नहीं दिया। आज मेवाड़ विकास के लिए वंचित है। उदयपुर में टूरिस्ट आते हैं, झीलें हैं, अरावली है, पड़ोस में गुजरात है, तो देश के टूरिस्ट आते हैं, उससे थोड़ा उदयपुर जीवंत है। लेकिन जिस तरह का विकास होना चाहिए, आज आप कोई भी चित्तौड़ देख लो या दूसरे जिले देखो तो उनका विकास नहीं है। यही सोच के हमारे यहाँ बुद्धिजीवी लोगों ने ये संकल्प किया है कि मेवाड़ जो प्रदेश बन जाए तो इसका समुचित विकास हो, और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा भी पिछड़े हैं तो मेवाड़ वागड़ प्रदेश एक बने तो इसका पूरे देश में इसकी एक महत्व भी बढ़ेगा। और छोटे छोटे गांव तहसीलें जो 75 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। यह सोच के हमने ये मेवाड़ विकास मंच को ट्रस्ट बनाया। इसमें हमारे साथ जो खास आगेवान मित्र है, हमारे कुंवर विजय सिंह जी कछावा, एडवोकेट बोरदिया साहब, डॉक्टर सुनील जी, और इतने बहुत सारे लोग हमारे स्लीपिंग सपोर्टर हैं। तो उन सब से मिला के हम हर गांव में अपना एक संयोजक बनाना चाह रहे हैं, और उदयपुर के हर वार्ड में एक कमेटी बनेगी और बहुत ही विशाल रूप से लोगों का समर्थन लेके हम ये डिमांड रखेंगे कि इसको अलग प्रदेश बनाओगे तो ही इसका विकास होगा। जैसे जहाँ तक मुझे पता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जो इस टाइम देश के प्रधानमंत्री है, उनका भी ये विचार है कि जितने छोटे स्टेट बने वो ज़्यादा विकसित होंगे। और यही सोच के आज राजस्थान पूरे देश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। तो इसमें शेखावटी अलग पड़ता है, मारवाड़ अलग पड़ता है, और दूसरे एरिए भी जयपुर के अलग। तो मेवाड़ जो भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, जयसमंद और सिरोही, जालौर, इन जिलों का जो ये प्रदेश बने तो इसका समुचित विकास हो, और विकास ही हमारा लक्ष्य है। क्योंकि जब तक देख लिया हमने 75 सालों में कि ये अलग प्रदेश नहीं बने, तब तक
किसी का ध्यान नहीं जाता है। चीफ मिनिस्टर आते जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन आज मेवाड़ विकास से वंचित है। मेवाड़ की बहुत उपेक्षा हो रही है और मेरा ऐसा मानना है कि मेवाड़ का हर नागरिक हमारे को सपोर्ट करेगा। हमें कोई एकदम आंदोलन नहीं करना है, देखते हैं और पब्लिक का साथ मिलेगा तो बिना आंदोलन के भी अलग प्रदेश बनेगा। नहीं तो आंदोलन करना पड़े तो भी मेवाड़ के निवासी इसमें पीछे हट नहीं करेंगे। और हमारे जो लीडिंग लोग हैं वो तन मन धन से इसमें सपोर्ट कर रहे हैं और अपना सब कुछ कुर्बान करके इस प्रदेश की स्थापना करने के लिए कटिबद्ध है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें राजस्थान को किसी भी तरह का कुछ नुकसान नहीं है। इतना बड़ा क्षेत्र, अकेले जैसलमेर से छोटा मेवाड़ है, तो अलग प्रदेश बनना चाहिए और इसमें कोई किसी तरह का किसी क्षेत्र को नुकसान करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और मेवाड़ का जो अभी विकास रुका हुआ है, कुछ जिले पहले जाहिर हुए, कुछ तहसीलें बनी, वो वापस कुछ नगर पालिकाओं को पंचायत बनाई, कुछ जिलों को कैंसिल किया, तो ये इस तरह से विकास नहीं होता है। आज इतना पुराना सिरोही जिला है, फिर भी वहाँ जाओ तो ऐसा लगता है कि कोई गाँवड़ा हो। इसी तरह से जाड़ोल तहसील है, लेकिन पूरा जो आदिवासी बेल्ट है, फलासिया, कोटड़ा, जाड़ोल, ये बिल्कुल उपेक्षित है। और जाड़ोल जैसी जगह को जिला बनावे, ट्रेन की कनेक्टिविटी दे, उदयपुर से अंबाजी को ट्रेन से जोड़े, और कितने ही विकास की दूसरी परियोजना है जो यदि हम पड़ोसी राज्य गुजरात को देखें तो वहाँ का विकास राजस्थान 30 साल पीछे है उससे। तो जब पड़ोस का एक प्रदेश इतना आगे जा रहा है तो मेवाड़ क्यों नहीं जाए। और 44 साल से यहाँ के अधिवक्ता जो कि 3000 की संख्या में है, वो आंदोलन कर रहे हैं हर साल कि भाई एक हाईकोर्ट बेंच दो, तो वो भी नहीं। मेवाड़ में कोई एम्स का हॉस्पिटल नहीं, किसी भी तरह का कोई विकास नहीं। झीलें हैं, सौंदर्य है और होटलें हैं, वो अलग बात है कि जब टूरिस्ट आएंगे तो आप होटल भी करोगे, वो कोई विकास का जो तक नहीं है। तो मेरी यही गुजारिश है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और सभी समझदार लोग, अग्रणी लोग, जागृत व्यक्ति हमें इसमें तन मन धन से सपोर्ट करें और जितना जल्दी ये मेवाड़ राज्य बने उतना जो हाईकोर्ट बेंच का सवाल है, राजधानी का है और समुचित विकास को पूरा हमारे को सपोर्ट मिलेगा। और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेवाड़ जय हो। राजस्थान दिवस के पूर्व संध्या के अवसर पर मेवाड़ विकास मंच की ओर से हार्दिक बधाई, शुभ मंगल कामनाएं। मेवाड़ विकास मंच का ध्येय एक ही ध्येय है, अपना मेवाड़ वागड़ प्रदेश अपनी सरकार तन मन धन से समर्पित व्यक्तियों के द्वारा मेवाड़ विकास मंच के सानिध्य में पृथक मेवाड़ वागड़ प्रदेश की मांग की जा रही है। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह सिर्फ आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उस आवश्यकताओं के मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ वागड़ प्रदेश की मांग की जा रही है। हम किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी पृथक राज्य की बात नहीं कर, हम तो सिर्फ सर्व समाज सर्व सनातन को साथ लेकर पृथक मेवाड़ वागड़ राज्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। इसमें हमारे संस्थापक डॉक्टर करण सिंह जी मोगरा ने भी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि छोटे छोटे राज्यों का विकास हो। उत्तराखंड, झारखंड आपके सामने प्रमाणित प्रमाण है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम पृथक मेवाड़ वागड़ प्रदेश की बात कर रहे हैं। क्या बदलाव होंगे, आपको क्या लगता है? बदलाव तो राजनीतिक स्तर पर भी होंगे, सामाजिक स्तर पर भी होंगे, आर्थिक स्तर पर भी होंगे, धार्मिक स्तर पर भी होंगे। वैसे भी मेवाड़ वागड़ प्रदेश पर्यटन क्षेत्र बना हुआ है जिसका चहुमुखी विकास संभव है।
एक तरफ भील प्रदेश की मांग उठ रही है, क्या सर भील प्रदेश का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। आज कोई भील प्रदेश की बात करेगा, कल कोई सोनी प्रदेश की बात करेगा, कोई जैन प्रदेश की बात करेगा, तो ये जातियों को लड़ाने वाली बात होगी। हम तो सर्व समाज, सर्व जात समाज धर्म को साथ में लेकर के बात करते हैं। मेवाड़ की परंपरा रही है कि यहाँ पर हकीम खां जैसे मुस्लिम इस मेवाड़ के सेनापति हुए हैं, तो हमने तो जाति की बात कभी की नहीं। हमारे यहाँ सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, वोरा कम्युनिटीज़ के लोग भी रह रहे हैं। विरोध किसी का नहीं है, सारे व्यक्तियों को साथ लेकर के चलते हैं। 36 कौम का समावेश है हमारे अंदर। हम कोई एक जात या समाज धर्म को लेकर के नहीं चलेंगे। हम तो धर्मनिरपेक्ष मेवाड़ वागड़ राज्य की स्थापना चाहते हैं। पूरे विश्व पटल पे मेवाड़ की एक अनोखी छाप है, क्या उसका भी एक इसके माध्यम से मेवाड़ पृथक मेवाड़ वागड़ प्रदेश बन जाना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमें जो पहचान हमारे पूर्वजों के द्वारा, राणा महाराणाओं के द्वारा दी हुई है, उसमें 4 चांद लग जाएंगे सर। अगर पृथक मेवाड़ वागड़ राज्य बन जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर इसका जो प्रभाव रहेगा, इसका जो रण क्षेत्र, रणवीरों की जो जन्मभूमि रही है, ये इसकी जो शूरवीरता का इतिहास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो उस पर तो इसे एक दबंग छवि के रूप में माना जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, अध्यक्ष। हमारे जो इस संस्था के संस्थापक हैं वो भीष्म पितामह हैं, के.एस. मोंगरा साहब हैं, और संरक्षक हमारे कछावा साहब ही हैं, बोडिया साहब महामंत्री हैं, मैं अध्यक्ष हूँ, और हमारे भाई साहब डॉक्टर साहब ये भी हैं। हम पृथक राज्य की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये धरती वीरों की धरती है, ये धरती तपस्वियों की धरती है, और इसमें अभी जो विकास होना चाहिए वो विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। सब अपनी अपनी खींच रहे हैं। अपन को इसमें एक प्रदेश बनेगा, इसमें 4 चांद तो लगेंगे ही। दूसरा, जो यहाँ पर गरीब हैं और वैसे हैं, उनको सही शिक्षा नहीं मिल रही है और एक विकास नहीं हो रहा है, वो इससे विकास जरूर होगा। तो ये महाराणाओं की धरती है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो सामंजस्य है, इसमें सर्वधर्म, कोई जाति बंधन नहीं, कोई वो भेदभाव नहीं, कुछ भी नहीं। ये ऐसा समाज और ऐसी एरिया है जिसमें सब मिलकर रहते हैं, तो प्रोग्रेस होगी। हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की बात चल रही थी, जो हमारे संरक्षक साहब और संस्थापक महोदय ने बताया था। हाई कोर्ट बेंच के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, सब कुछ किया है तन मन धन से, पर कोई राजनीति के चक्कर में इसको नहीं ले रहे हैं। हमारी संस्था मेवाड़ विकास मंच पृथक राज्य के लिए तो कर ही रहा है, हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए, और यहाँ की जो अनीति है, भ्रष्टाचार है, उसके लिए काफ़ी प्रयासरत है। इसमें मोंगरा साहब, कछावा साहब, बोडिया साहब काफ़ी प्रयासरत हैं। शैलेंद्र जी हैं, वो इन्होंने वहाँ बैठे 2 दिन धरने पे, सब कुछ हुआ, इनके साथ भी धोखा हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर एक नीति नियम नहीं है। विकास इसलिए रुक रहा है क्योंकि पर्यटक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर विश्व पटल में नाम हो जाएगा इसका, और पृथक राज्य बन गया तो वीरों की भूमि के अलावा ये पूरा एरिया इतना डेवलप हो जाएगा कि विश्व के मानचित्र पे शायद पहले नंबर पे आएगा ये। इसमें कोई नेतागिरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक सामंजस्य से ये बने। प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, पर आपस की खींचतान की वजह से नहीं हो पा रहा है। हमको मिलकर थोड़ा सा सहयोग करके इसमें थोड़ा सा वो है कि हम इसको अच्छे पूर्ण रूप से इसको प्रयासरत करें, और अपना मेवाड़ विकास मंच की तरफ से मेवाड़ राज्य अलग बने। जहाँ पर गांव-गांव में संघर्ष हो रहा है, एक गांव दूसरे गांव में मिलना नहीं चाहता, क्या इतना बड़ा काम आपको क्या लगता है संभव है? कैसे करें? बिल्कुल संभव है। जब आपको ध्यान हो तो लड़ाई लड़ी जाती है, चीटी चढ़ेगी, 1 बार गिरेगी, 2 बार गिरेगी, 17 बार गिरी तो 18 बार जीत होगी। हम संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष में अपनी जीत होगी, ये पक्का है। चलो किसी समय हम नहीं रहे, हमारे अन्य जनरेशन होगी तो वो करेगी, इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ लोग ये भी कहेंगे ये तो राजनीतिकरण समाप्त करने की षड्यंत्र हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नेता नगरी की बात है, बाकी राजनीति ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी बातों पे लेकर गांव के लोग कलेक्टिव आ जाते हैं, हमारा गांव तो उसके गांव के साथ नहीं जाएगा। जब गांव ही नहीं जाएगा, ढाणी नहीं जाएगी, तो ऐसे में मेवाड़
और इतने सारे जिले जिनको हम कह रहे हैं 8-10 जिले एक साथ लेके आना है, क्या वो सहमति बनती है? उनको मोटिवेट करेंगे, उनको समझाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये खींचतान राजनीति नेता करते हैं, इसमें कोई नेता नगरी नहीं है, इसलिए उनको समझाएंगे। वो समझ नहीं है उनमें, जितनी समझ है तो वो हिसाब से आज मैंने कहा ये चलो, उन्होंने कहा वो चलो, सबके साथ चल देते हैं। पर उनको समझाएंगे, उनका विकास की उनकी थ्योरी बताएंगे, उनको आगे की ये फ्यूचर उनका बच्चों का क्या होगा वो बताएंगे, तो इसमें उनका वो प्रोग्रेस होगी, तो वो समझेंगे। अपन धीरे धीरे, एक कहावत है, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ है, माली सींचे सवड़ा रेतवाए फल होए। अपन धीरे धीरे कर रहे हैं, एकदम चढ़ेंगे तो नहीं होगा। समझाएंगे, आज एक समझेगा, एक 10 को समझाएगा, 10 100 को समझाएगा, 100 को 1000 को समझाएंगे। मेवाड़ की जय। मेवाड़ विकास मंच की स्थापना आज से करीबन 10-12 साल पहले हुई थी और तभी से इसका मूल मोटिव यही था कि मेवाड़ राज्य की स्थापना की जाए। और इतने सालों तक देखने के बाद अब इस मुद्दे को एक ज्वलंत मुद्दा बनाकर भारत सरकार के सामने रखना है, जिससे कि एक मेवाड़ राज्य की स्थापना हो। क्योंकि मेवाड़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ के जो इतिहास में जो राज चिन्ह था उसमें भी राजपूत और भील दोनों के ही चित्र अंकित हैं। यानी कि कोई भील, आदिवासी या मेवाड़ अलग नहीं है, ये सभी एक ही हैं और सभी मिलकर चाहते हैं कि मेवाड़ राज्य बने। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि छोटा राज्य, छोटे राज्य का मतलब यूरोप में देखा जाए तो वहाँ छोटे छोटे देश हैं और वो इतने डेवलप, इतने प्रोग्रेसिव हैं, तो छोटा राज्य रहकर काफ़ी उन्नति होगी। आज एक बड़ा घर होता है, उसका रख रखाव मुश्किल हो जाता है। उसी तरह एक छोटा घर, छोटा परिवार होता है, उसका पूरी तरह ध्यान देकर हर तरीके से उसका रख रखाव किया जा सकता है। तो इसी तरह मेवाड़ राज्य बनेगा तो इसके चारों तरफ से अरावली की श्रेणियाँ हैं या ये जिले हैं, इनका संरक्षण होगा। जहाँ ये खनन हो रहे हैं, अरावली की पहाड़ियाँ काटी जा रही हैं, उनका बचाव हो सकेगा। बाकी आज तो हाई कोर्ट के आदेश हो, चाहे राज्य सरकार की हो, कहीं कोई मानने को तैयार नहीं। पिचोला झील में पेट्रोल डीजल की नावें चल रही हैं, जबकि हाई कोर्ट ने बैन लगा रखा है, लेकिन फिर भी चल रही है। जबकि सारी होटलों के सड़क मार्ग हैं और उनको चाहिए कि जो गवर्नमेंट के टेंडर की जो नावें हैं उन्हीं को संचालित करें, जिससे कि उनका पानी स्वच्छ रह सके। लेकिन ये सभी अपना अपना बेनिफिट देखते हैं। तो इसलिए मेवाड़ राज्य की स्थापना, इसमें किसी जाति, संगठन, राजनीतिक पार्टी का कोई दखल नहीं। ये एक मंच, ऐसा मंच है जहाँ सारे धार्मिक, सामाजिक संस्थाएं, संगठन और राजनीतिक पार्टियां साथ हैं। इसमें कोई, केवल उन सबका मोटिव ये है कि मेवाड़ राज्य बने। आज इस राजस्थान राज्य में सारे धार्मिक संगठन वगैरह है, ये पार्टियां हैं, ये वैसे ही मेवाड़ राज्य बनेगा, उसमें भी सभी होंगे। तो इसलिए ये मंच चाहता है कि मेवाड़ विकास मंच के माध्यम से मेवाड़ राज्य की एक अच्छी स्थापना हो और इसका एक चहुमुखी विकास हो मेवाड़ का। क्या इसका एजेंडा रहेगा, कहाँ कहाँ पैरवी करेंगे, कैसे करेंगे लक्ष्य को? भारत सरकार का समर्थन। एजेंडा काफ़ी लोग अब भी हमारे साथ है ही, हजारों लोग, सैकड़ों लोग, और धीरे धीरे सारे जितने भी ये आदिवासी एरिए सभी साथ होंगे और इस तरह से लाखों लोग हमारे साथ होंगे। आज ये क्षेत्रफल है मेवाड़ का करीबन 33,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, फल है ये इसका। तो लंबा चौड़ा एरिया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। बस सबका मानस हो जाए एक कि भाई हमें अपने राज्य का विकास करना, मेवाड़ का विकास करना है, तो आराम से बनेगा। नहीं, भाषाएं ये सब अलग पृथक विषय हैं, क्योंकि एक परिवार में 2 भाई हैं, उनके भी मतभेद होते ही हैं, वो अलग बात है। और ये तो एक राज्य का कॉन्सेप्ट है, पूरा राज्य बनना है इसमें। तो इसमें कोई अलग अलग भाषाएं या अलग अलग जाति धर्म का मामला नहीं है। हिंदी भाषी है। अब देश में देखिए, आज देश के 78 साल बाद भी हिंदी लागू नहीं हुई है, न सुप्रीम कोर्ट ने मानी, न हाई कोर्ट ने मानी है।
जब न्यायपालिका ही हिंदी को स्वीकार नहीं कर रही तो हमारे देश के लोग क्या स्वीकार करेंगे, आप क्या सोचते हैं? इसमें तो न्यायपालिका और राजपालिका दोनों भी चाहिए लोकतंत्र को कि भाई के एक साथ बैठ के चारों ही तंत्र मिलकर इसको सुचारू रूप से लागू करें। 78 साल बीत गए। आज जैसे मेवाड़ की भी मेवाड़ी अलग भाषा है लेकिन हिंदी है ही है। और जैसे तमिल की व साउथ की वहाँ जो कन्नड़ है तमिल है वो भाषाएं हो, लेकिन एक हिंदी भाषा भी एक अलग पृथक से भाषा हो जो कि पूरी राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित हो सके। शायद देश में सबसे बड़ा मुद्दा भी भाषा को लेके बना था पूर्व में। भाषा का कॉन्सेप्ट वो अलग है, ये अपने राज्य का कॉन्सेप्ट अलग है, वो मुद्दा बाद की बात है। पृथक मेवाड़ वागड़ प्रदेश की मांग को लेकर आज एक आवश्यक बैठक रखी गई है। इस बैठक के अंदर शहर के समस्त बुद्धिजीवी, शिक्षित, पत्रकार, अधिवक्ता आदि उपस्थित हैं। सभी के उपस्थिति में सभी ने सर्व समाज के व्यक्तियों के, इनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पृथक मेवाड़ राज्य की मांग को समर्थन दिया है। इससे हमें आशाएं जागृत हुई है कि बहुत जल्द ही हम भारत सरकार को अपना ज्ञापन प्रेषित कर राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो अपने एजेंडे के अंदर पृथक मेवाड़ राज्य की जो हमारी मांग है उस मांग का पुरजोर समर्थन करते हुए उसमें अनुशंसाएं जारी करें। मेवाड़ विकास मंच की ओर से सभी को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेवाड़ विकास मंच की ओर से आयोजित समारोह में सभी मेहमानों, पत्रकारों एवं डॉक्टर के.एस. मोगरा द्वारा उनको आमंत्रित किया गया और उनका स्वागत सम्मान समारोह किया गया। धन्यवाद।